जय हिंद। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BPCS 187 के यूनिट 7 को इकाई नंबर चैप्टर नंबर 7 को आज के इस सेशन में देखेंगे, जिसका नाम है प्रशिक्षण और विकास को इस सेशन के माध्यम से जानेंगे। और अब तक जो है यूनिट 1 से 6 तक कवर करवा दिया हूँ। ठीक है, जो भी अभी तक यूनिट 1 से 6 तक कवर नहीं किए हैं उसको जरूर कवर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं प्रशिक्षण जो मैं समझाऊंगा उससे पहले यूनिट 6 में जो दिया गया है चयन जो दिया गया यूनिट 6 में चयन को आप समझ जाते हैं, तभी आपको प्रशिक्षण समझने में आसानी होगी। क्योंकि प्रशिक्षण से पहले चयन होता है, ठीक है, चयन के बाद ही प्रशिक्षण होता है, तो चयन को समझना जरूरी है। तो आप सबों को मैं एक सजेशन दूंगा कि आप जो ना जरूर से जरूर 1 से 6 तक यूनिट कवर कर लीजिए। वो बेसिक बातें हैं और उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। और एक निवेदन है, आप सभी तो देखते तो जरूर हो, लेकिन चैनल में नया हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रशिक्षण क्या है और उसका विकास के अर्थ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो 7.2 में कहा जाता है प्रशिक्षण के विकास का अर्थ और स्वरूप, इसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ से आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए, कहा जाता है प्रशिक्षण और विकास का अर्थ और स्वरूप को दर्शाने के लिए। और कहा जाता है इस इकाई में वर्तमान उपभाग में हम प्रशिक्षण और विकास की अवधारणाओं के विषय में चर्चा करेंगे और प्रशिक्षण और विकास के महत्व और आवश्यकताओं पर भी ध्यान देंगे। यानी कि कहा जाता है प्रशिक्षण और विकास की अवधारणा के बारे में जानकारियाँ देंगे और इसके अलावा जो है इसकी क्या महत्व है, क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस सेशन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रशिक्षण और विकास की अवधारणा। क्या कहा जाता है प्रशिक्षण और विकास की अवधारणा, इसको जानते हैं। देखिए कहा जाता है प्रशिक्षण एक कर्मचारी को सौंपे गए कार्य करने के लिए उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का कार्य है। यह एक कल्पकालीन प्रक्रिया है। एक कर्मचारी के चयन, नियुक्ति और संगठन में पेश किए जाने के बाद उसे प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो अपना कार्य कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर सके। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि आपको प्रशिक्षण से पहले चयन के बारे में जानना जरूरी है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात तो प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण का इंग्लिश वर्ड होता है ट्रेनिंग। आई होप कि आप सभी का लगभग समझ में आ चुका होगा ट्रेनिंग नाम सुन के। ठीक है, प्रशिक्षण का मतलब होता है, उसका इंग्लिश वर्ड होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसको दिया जाता है? जैसे मान के चलो आप में से कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी की। ठीक है, यूपीएससी का आप लोग एग्जाम क्लियर कर पाए, पीटी, मेंस और इंटरव्यू सभी में आपका जो ना लिस्ट में आपका नाम आ गया। लिस्ट में नाम आने के बाद आपको क्या डायरेक्टली आपको पद दे दिया जाता है, आईएएस, आईपीएस जो भी हो, आईएफएस, आपको क्या पद दे दिया जाता है? ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको कम से कम 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है और इसके बाद आपको जो है ना वह कार्य सौंपा जाता है, ताकि ट्रेनिंग करवा के जो ना आपके जो भी कार्य होंगे वो कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। ठीक वही प्रकार यही बताने का प्रयास किया जाता है प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण जो है एक अल्पकालिक प्रक्रिया है। जो भी कर्मचारी को चयन किया जाता है और नियुक्ति करवाया जाता है, उसके बाद जो है ना उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती है। ओके, अब कोई भी जॉब जाएंगे, कोई भी जॉब में जाएंगे, आप पहले एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद चयनित होंगे। चयनित होने के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कुछ दिनों के, कुछ सालों के, कुछ महीनों के। उसके बाद आपको कार्य दिए जाएंगे ताकि आप सही तरीके से कार्य कर पाओ। ठीक है, किताबी ज्ञान अलग बात है और जो फिजिकल जो ज्ञान होती है, नॉलेज होती है, वो अलग होती है, जो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। और कहा जाता है विकास एक संगठित और व्यवस्थित प्रक्रिया का उपयोग करने वाली एक लंबी अवधि की शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रबंधकीय कर्मचारी समान उद्देश्य के लिए वैचारिक और सैद्धांतिक ज्ञान सीखते हैं। इनमें न केवल उन क्रियाकलापों को शामिल किया गया है जो नौकरी के प्रदर्शन में सुधार करती है, बल्कि उन क्रियाकलापों में शामिल करती है जो कर्मचारी के व्यक्तित्व में सुधार करती है। देखिए ट्रेनिंग जो है ये सिर्फ जो जॉब करते हैं, जो आपका जॉब है नहीं कि नौकरी है, उसमें सिर्फ प्रदर्शन सुधार नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है ना इसका ये बेनिफिट्स है, इसका एक बेनिफिट्स है कि अपना पर्सनली जो व्यक्तित्व जीवन जी रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको जॉब में तो प्रोग्रेस करोगे ही करोगे, आप अपने योगदान दोगे ही दोगे। इसके अलावा जो ना अपने कर्मचारी जो होती है, जो जॉब करने वाले होते हैं, वो अपने व्यक्तित्व को में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार कर सकती है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है प्रशिक्षण
एक सीखने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण जो है एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ज्ञान का अधिग्रहण, कौशल, अवधारणाओं, नियमों को तेज करना या दृष्टिकोण पर व्यवहार में बदलाव शामिल है। देखिए, आज प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंगों में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। अब जैसे बुक की लैंग्वेज आपको पता है, लेकिन अब जो रियल जो होती है वो आपको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग में दिया जाता है। ठीक है, ऐसे मेरे कई रिलेटिव हैं जो जैसे कि आप दरोगा में हो गया, बीपीसी में हो गया, वो सभी जो है ना चयनित हैं। चयनित होने के बाद वहाँ पे ट्रेनिंग में गए, ट्रेनिंगों में वहाँ पे जो ना हमसे बात होती है तो वो ऐसे ऐसी बातें बताए कि ये देखो ये ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, ऐसे होता है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। वही एक प्रकार का वो ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग के बावजूद वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह से उसको तेज करना होता है, दृष्टिकोण बढ़ाना होता है। मतलब अगर आप पुलिस लाइन में तो आपको फायरिंग करने सिखाया जाएगा, आपको तेजी से दृष्टिकोण से समझाया जाएगा कि किस तरह से आपको फायरिंग करना है, कहाँ निशाना बनाना है, इस तरह से आपको शामिल किया जाता है और आपके व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बातें प्रशिक्षण के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा। और प्रशिक्षण जानता है कि जीवन में आप जो चाहते हैं उस तक कैसे पहुंचा जाए। ये जानता है कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां कैसे पहुंचे। आप जो करने का सपना देख रहे हैं उसे करने के लिए प्रशिक्षण का ज्ञान होना, यह एक ऐसा विजन है जिसे हासिल करना चाहते हैं। प्रशिक्षण ये जानने के विषय में है कि आप वर्तमान में कहाँ खड़े हैं और कुछ समय बाद आप कहाँ होंगे। ये प्रशिक्षण के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो यही बातें आपको दिया गया है। उसके बाद कहा जाता है प्रशिक्षण कर्मादेशित व्यवहार के अनुक्रम को सीखने की एक प्रक्रिया है। यह अल्पकालिक प्रक्रिया है जो तकनीकी और यांत्रिक संचालन में निर्देशों को संदर्भित करती है। ठीक है, यही बातें इसको जो ना मतलब रिपीट किया गया और अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रशिक्षण जो होती है, प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग कई चीज़ों में बदलाव देखने को मिलते हैं, पर हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें देखने मतलब नया सीखने को मिलती है। ठीक है, तो कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास की घटना को समझने के लिए सीखने के परिणाम स्वरूप होने वाले सभी परिवर्तनों की समझ की आवश्यकता होती है। नए ज्ञान के जनक के रूप में कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास को मानव संसाधन प्रबंधन व्यापक राजनीतिक संदर्भ में रखा गया है। यानी कि अर्थात वैश्विक संगठनात्मक प्रबंधन एक नियोजित कर्मचारी शिक्षा और विकास के रूप में व्यक्तिगत और समूह दोनों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ संगठन और कर्मचारी का ये योगदान दिया जाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि आपके जैसे कि प्रशिक्षण देने के बाद जो है ना जो कर्मचारी होंगे उसको एक बेनिफिट्स ये होगा कि वो जॉब में अपना योगदान सही तरीके से निभाएंगे और इसके अलावा जो अपना पर्सनली व्यक्तित्व जीवन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। इसमें होगा क्या, जो जिसमें जॉब करेंगे उसमें भी लाभ मिलेंगे और जो आप कर्मचारी हैं उसमें भी लाभ मिलेंगे, मतलब दोनों को लाभ मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण का ये महत्व है, ये विकास है। ठीक है, यही बातें इसमें दिया गया उस शिक्षा के बारे में। ठीक है ना, तो इसके बारे में यही दिया गया है, आप सभी पढ़ सकते हैं इसको। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं प्रशिक्षण और विकास का महत्व। ये प्रशिक्षण और विकास का क्या महत्व है इसके बारे में जानते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रशिक्षण का विकास का महत्व को दर्शाइए या समझाइए। ठीक है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से इसके बारे में जान सकते हैं। पहला बिंदु है आपका, यह मानव संसाधन उपयोग का अनुकूलन करता है। मतलब कि प्रशिक्षण और विकास मानव संसाधन के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करता है, जो कर्मचारी को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ साथ उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। जैसे बताया गया था अभी कि अपने जो व्यक्तित्व लक्ष्य जो होती है उसको भी प्राप्त करने में मदद करती है। देखिए, प्रशिक्षण में जैसे बताया था आपको नए चीज़ों को सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। नया चीज़ों को सीखने के बाद जो ना अपना पर्सनल लाइफ में उसको यूज किया जाता है। अगर मान के चलो किस तरह से जीवन यापन करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, किस तरह से जॉब जहाँ कर रहे हैं कर्मचारी जो जॉब कर रहे हैं किस तरह से हम लोग कार्य करेंगे जिससे कि हमें बेनिफिट्स होंगे, प्रोग्रेस करेंगे। ठीक उसी प्रकार व्यक्तित्व में भी वही अगर रूल्स अपनाएंगे तो वो पर्सनली भी आगे बढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार के आपका व्यक्तित्व जीवन में भी मदद करता है। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है। और उत्पादकता कहा जाता है प्रशिक्षण और विकास कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है, जो संगठन को अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने में और मदद करता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है टीम भावना। प्रशिक्षण और विकास टीम भावना और अंतर टीम सहयोग की भावना को विकसित करने में मदद करता है। यह कर्मचारियों के भीतर सीखने के लिए उत्साह पैदा करने में भी मदद करता है। यानी टीम बना के आपको जो ट्रेनिंग तो ज़्यादा था
क्या आपको मतलब बहुत कम ही देखा जाता है पर्सनली, यानी कि एक आदमी को जो प्रशिक्षण दिया जाए, ये टीम के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे आप मान के चलो क्रिकेट टीम में ही बहुत सारे खिलाड़ियों को एक साथ टीम में मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि इस तरह से खेलना, उस तरह से, किसी को बॉलिंग करवाता है, किसी को बैटिंग करवाता है। इससे जो कर्मचारी का जो ना देख 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 के जो मन में उत्साह होने लगता कि नहीं मैं भी बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद कहता है संगठन संस्कृति। इसमें कहा जाता है प्रशिक्षण और विकास संगठनात्मक स्वास्थ्य, संस्कृति और प्रभावशीलता को विकसित करने और सुधारने में मदद करता है। यह संगठन के भीतर सीखने की संस्कृति बनाने में मदद करता है। उसके संगठन का माहौल, प्रशिक्षण और विकास संगठन के विषय में सकारात्मक धारणा और भावना के निर्माण में मदद करता है। कर्मचारियों को ये भावनाएं नेताओं, अधीनस्थों और साथियों में से मिलती है। ठीक है, और गुणवत्ता, प्रशिक्षण और विकास कार्य और कार्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। उसके बाद कहता है स्वस्थ कार्य वातावरण, उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा, मनोबल, छवि, लाभप्रदता, ये सब चीज़ें इसमें इसका बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और हम लोग अब देखेंगे इसकी आवश्यकता। ठीक है, नई तकनीकों को बढ़ता उपयोग, यानी कि जो प्रशिक्षण जो देता है नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ये सब समझने के योग्य बातें हैं। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कहा जाता है नई तकनीक का बढ़ावा देना, यानी कि नई नई चीज़ों का, जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, प्रशिक्षण तो ज़्यादा था, पहले ना ही कंप्यूटर होता था, ना ही कोई उपकरण होता था, ना ही स्मार्टफोन होता था, तो ऐसे नॉर्मली उसको दे दिया जाता था। ठीक है, अब नए नए तकनीक आ रहे हैं, नए नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, नए नए स्मार्ट चीज़ें आ रही हैं, स्मार्ट युग बन रहे हैं, तो इसको प्रशिक्षण देना बेहद ज़रूरी है। इसका मतलब इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, अभी जैसे कि ऑनलाइन ज़माना है, ऑनलाइन में आपको सभी चीज़ों को ऑनलाइन के माध्यम से आपको उसका भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, किस तरह से आप ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से इसका बात करेंगे, किस तरह से इसका आगे कार्य करेंगे। ठीक है, घर से भी किस तरह से कार्य कर सकते हैं, ये सभी बातें हैं। उसके बाद कहा जाता है पुराने कर्मचारियों को पुनर्चर्चा प्रशिक्षण देना, यानी पुनर्चर्चा चर्चा करना। कर्मचारी को पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम दिया जाता है जिसमें वर्तमान परिदृश्य के मुद्दे शामिल होते हैं। पुराने कर्मचारियों को नवीनतम तकनीक या वर्तमान स्थितियों के विषय में अद्यतन करने में संगठनों को मदद करती है। ठीक है, कर्मचारियों को प्रभावी तरीके से कार्य करने में सहायता, यानी कि कर्मचारियों को प्रभावी तरीके से कार्य करने में भी सहायता है। एक कर्मचारी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है यदि उसका कौशल संगठनों की आवश्यकताओं में मेल खाता है। जब कर्मचारी कौशल और संगठनात्मक जरूरतों के बीच एक अंतर पाया जाता है तो प्रशिक्षण इसे दूर करने में मदद कर सकता है। ठीक है, संगठनात्मक व्यवहार्यता और परिवर्तन प्रक्रिया और उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और उसके बाद स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए भी इसकी प्रशिक्षण का आवश्यकता होती है। ठीक है, और किसी संगठन में अधिकांश दुर्घटनाएं कर्मचारी के कौशल की कमी के कारण होती है। जब कर्मचारी को संगठन में उपकरण और मशीन को संभालने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाता है तो दुर्घटनाएं कम होती है। जैसे मान के चलो प्रशिक्षण में नया है, आपको मशीन चलाने नहीं आता है, ठीक है, कुछ खराबी आ गया, चोट आ गई, तो इस तरह से जो ना मान के जो डर होता है ना कि जिसको मशीन चलाने का आदत नहीं है, जो नहीं जानता है, आप उसे डरोगे। कहीं मुझे मान के चलो बाइक नहीं चला रहा है, जिसको बाइक नहीं चलाना आता है, आप उसके साथ पीछे बैठ गए हो, कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा कहीं गिरा ना दे, पाँव हाथ ना तोड़ दे भाई। तो ये बातें डर होती है। इसके लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के में भी सुधार के लिए इसकी आवश्यकता होती है प्रशिक्षण का, कि आप किस तरह से इसका बाइक चलाना सीखेंगे, उसके बाद ही वो मतलब ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद ही अच्छे तरीके से रह पाएंगे। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कहा जाता है प्रशिक्षण और विकास की कई एक आवश्यकता बताइए, ये सब आवश्यकताएं आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रशिक्षण के बारे में देख चुके हैं, प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण का विकास और इसके क्या महत्व है और क्या इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में जाने। और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को समझ आया होगा, जैसे पिछला सेशन समझ में आया, आज का भी सेशन ऐसे समझ में आया होगा। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट यूनिट भी आने वाली है, नेक्स्ट सेशन भी आने वाली है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के में जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद,